लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के संबंध में राष्ट्रीय व्यापी प्रश्नों के जवाब में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि अधिनियम का कार्यान्वयन प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए सावधानी पूर्वक विचार किए जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समावेशिता की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए मंत्री चौधरी ने आश्वासन दिया कि इस अधिनियम से किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा, ये प्रतिकूल प्रभाव में पड़ेगा। पारदर्शिता और जनता के विश्वास की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए मंत्री चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को CAA के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चिंताओं को दूर करने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार के समर्पण को दोहराया कि कार्यान्वयन प्रत्येक विचारशील और समावेश है। मेघालय में रेलवे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्री ने पारंपरिक 5 वर्षीय योजना से सरकार की प्रस्थान को रेखांकित किया और इसके बजाय दूरदर्शी 25 वर्षीय रणनीति को चुना। मंत्री चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि ये विस्तारित समय सीमा सरकार को सही समय पर सभी आवश्यक तथ्यों को व्यवस्थित रूप से सही स्थिति में रखने में सक्षम बनाएगी। मंत्री चौधरी ने निरंतर प्रगति के लिए व्यापक योजना की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए सरकार का दृष्टिकोण दीर्घकालिक है, इस अटूट विश्वास के साथ कि जनता सरकार की नीतियों के पीछे के दृष्टिकोण को समझेगी और उसकी सराहना करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश एक परिवार है और उनके लिए नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति उनके लिए प्राथमिकता में है। और निश्चित रूप से मैं आप सबको ये ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के व्यक्तियों को, चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, तो प्रधानमंत्री जी के हर व्यक्ति उनके संज्ञान में है और किसी प्रकार का नॉर्थ ईस्ट के व्यक्तियों के साथ में अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने उनका सब देखा होगा कि पहले भी देश के अंदर प्रधानमंत्री आए, देश के अंदर पहले भी ऐसे सब जहाँ पर आप देखते हैं, लेकिन जो चाहे विकास हुआ हो, चाहे आज उस एक व्यक्ति की बात की जानकारी रखने की बात हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट में स्वयं ने काम किया। पहले भी जब वो प्रचारक थे तब भी वो यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के अंदर सभी राज्यों के अंदर वो गए स्वयं। उन्होंने एक व्यक्ति को, आज उनके सब पता है कि नॉर्थ ईस्ट की समस्या क्या है, नॉर्थ ईस्ट की उसका समाधान क्या है और उसको आगे जाकर हम कैसे नॉर्थ ईस्ट को हम ताकत दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे पूरे देश के अंदर हो, जो बात आप कह रहे हैं उस बात को निश्चित रूप से ध्यान में रखकर ही निर्णय होगा। और इस प्रकार की मुझे लगता है किसी प्रकार की किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा है कि मैंने जैसा कहा ना कि हर दृष्टि से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी की दृष्टि से हो या उनको सुविधा की दृष्टि से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो भी काम हो रहा है आपको पता होगा स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं वो एक प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। अभी 5 वर्षीय योजना नहीं बनती, पहले 5 वर्ष की योजना बनाते थे जिसको हम 5 वर्षीय योजना कहते थे। जो भी सरकार है उनकी सोच भी 5 साल की होती थी क्योंकि उनको पता आगे हम पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे और जो खाना है वो इसी काल में खा लें। भ्रष्टाचार करना है तो हम ही करें, अगला क्यों उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसलिए उनकी सोच 5 साल की होती थी और प्रधानमंत्री जी 25 साल की सोच को लेकर चल रहे हैं। अब जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो 25 साल के लिए बनते हैं। पहले जो काम होता था नाली बनानी है, उसके बाद में सड़क बनाना है, फिर केबलिंग करनी है, तो पहले रोड बनाते, फिर केबल डालते, फिर उसके बाद में फिर रोड बनती, फिर नाली बनाते, फिर रोड टूटती, ये चलता था। यानी कि एक काम को 5 बार उसको तोड़ना जोड़ना ऐसा चलता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब 25 साल का टारगेट दिया तो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। तो इस स्टेप बाय स्टेप के अंदर ये भी आपके निश्चित रूप से जो यहाँ से प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट से जाते हैं उनको प्राथमिकता में रखकर ही किया जाता है। मुझे निश्चित रूप से आपसे कहना है कि नॉर्थ ईस्ट का दूसरे प्रदेशों में जो काम हो रहा है उससे प्राथमिकता में रखकर काम किया जाता है। और ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारे मंत्रालय के अंदर भी, कृषि मंत्रालय के अंदर भी, आपने देखा कि जो भी स्कीम्स है
उसमें नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के लिए 90% सब्सिडी को अगर सब्सिडी का प्रावधान है तो वो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, बाकी के लिए 50-50 का है, 60-40 का रेशियो है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10 का रहता है रेशियो। तो इस प्रकार से, और हमें भी जिस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर कौन से करना है, वैसे ही हर मंत्रालय के अंदर इस बात को ध्यान में रखा है कि हमें स्टेप बाय स्टेप करके और 2047 से विकसित राष्ट्र बने तो उस समय तक हमें क्या क्या करना है, और ऐसा नहीं हो कि एक काम करने के बाद दूसरे को तोड़ना पड़े। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपकी जो बात है उस बात के ऊपर हम निश्चित रूप से संज्ञान में, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर भी ध्यान देके यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है उनको जल्दी से जैसे कैसे इम्प्लीमेंट है वो होंगे, इसके ऊपर सरकार पूर्ण रूप से ध्यान देगी। लठवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।